नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लंबी बीमारी के बाद बॉलीवुड के अभिनेता और सांसद विनोद खन्ना का आज निधन हो गया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड हस्तियों का तांता लगा है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। दरअसल बीमारी जो है, लंबी बीमारी के बाद उनका आज निधन हुआ। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई थी, एक तस्वीर जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये वही दमदार शख्सियत वाला 70 mm की पर्दे को भर देने वाली शख्सियत विनोद खन्ना है। दरअसल तस्वीर में नजर आ रहा था जिसकी विनोद खन्ना किस कदर कमजोर हो चले थे। दरअसल कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे और उसके बाद आज खबर आई कि हमारे बीच वो शख्सियत जिसका हर कोई दीवाना है, विनोद खन्ना, हमारे बीच नहीं है। एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक, एक सदाबहार अभिनेता और एक सांसद जिन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा, चारों बार वो सांसद बने। गुरदासपुर से सांसद थे विनोद खन्ना और आज उनका निधन हुआ है 70 साल की उम्र में। एक बड़ी क्षति जहां बॉलीवुड के लिए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक बेहतरीन इंसान और एक ऐसा शख्स हमने खो दिया है जिसकी क्षति अब पूरी नहीं की जा सकती। और उनके अंतिम विदाई में, अंतिम सफर में हिस्सा लेने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़ी हस्तियों का तांता लगा हुआ है। दरअसल शुरुआत की बात की जाए तो मन के मीत फिल्म की शुरुआत उनके बॉलीवुड करियर की हुई और उसके बाद पत्थर और पायल, हाथ की सफाई, कुंवारा बाप, एक रानी ऐसी भी, और 2015 में शाहरुख खान की, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, दिलवाले, उसमें विनोद खन्ना ने काम किया। अपने आखिरी वक्त तक वो लगातार अपने सार्वजनिक जीवन में या बॉलीवुड में अपना योगदान देते रहे। हालांकि अचानक जिस तरीके से वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी के ग्रस्त में आए, उसकी चपेट में आए, उसके बाद ये शख्स जरूर एक लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार जिंदगी इस भयंकर बीमारी के सामने हार गई और हमने, इस देश ने एक बेहतरीन अभिनेता को, एक सांसद को खो दिया। मुझे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो अक्षय विनोद खन्ना की अंतिम विदाई की, जहां पर बॉलीवुड का जो हस्तियां हैं वो पहुंची हुई हैं उन्हें अंतिम विदाई देने। दरअसल विनोद खन्ना उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनकी शख्सियत एक विलन से फिल्मों में शुरुआत होती है और उसके बाद वो हीरो बन जाता है। वहीं तस्वीरों में हम आपको अक्षय खन्ना को भी दिखा रहे हैं, जो उनके सुपुत्र हैं और साथ ही अभिनेता भी हैं। वहीं पूरे परिवार के लिए बेहद मुश्किल वक्त। दरअसल अगर विनोद खन्ना की शख्सियत की बात करें तो उन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल था। एक बेहतरीन इंसान, एक सदाबहार अभिनेता। हालांकि अगर शुरुआती उनके बचपन की बात करें तो उन्हें बेहद शर्मीला कहा जाता था, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, जब उन्होंने शुरुआत की बॉलीवुड में, जिस तरीके की उनकी शख्सियत थी, एक लंबी जमात फैंस की,
उनके लिए और उसके बाद जो फिल्मों के अंदर उनका किरदार होता है उसके साथ पूरा न्याय विनोद खन्ना करते हैं। लंबी बीमारी के बाद बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। विनोद खन्ना की मौत के साथ ही बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया। इसके बाद हार गया। तुम हाँ तुम इधर आओ। के बाद की उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। मिस्टर राणा, वी आर वेरी सॉरी कि आपके यहां से चोरी हो गई। सॉरी मत कहिए कमिश्नर साहब, सोचिए कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। विनोद खन्ना ने अपने पारिवारिक माहौल से के महानायक अमिताभ बच्चन के आसपास अगर कोई अभिनेता रहा है तो वो विनोद खन्ना ही थे। खलनायक के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना ने 1968 में सुनील दत्त के साथ फिल्म मन का मीत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश जैसी कई सफल फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाए। पहली बार वो बतौर नायक 1971 में हम तुम और वो में नजर आए। हत्थे पर गोली नहीं चलाते, समझे? इधर आओ। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच स्टारडम की एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता थी। दोनों में से कोई भी सुपरस्टार हो सकता था। दोनों अभिनेताओं ने साथ में मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी जैसे दबंग, दबंग 2 और वांटेड में सलमान खान के पिता की भूमिका में काफी चर्चित रहे। अभिनेता विनोद खन्ना ने राजनीति में भी सफल पारी खेली। साल 1997 और 1999 में वो 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से बीजेपी के सांसद चुने गए। 2002 में वो संस्कृति और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री रहे। बतौर मंत्री 6 महीने बाद ही उनको अटल जी की सरकार में बेहद महत्वपूर्ण विदेश मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया। 27 अप्रैल 2017 को इस सफल अभिनेता, सफल नेता और एक बेहद नेक इंसान के निधन ने भले ही हमसे विनोद खन्ना नाम का इंसान छीन लिया हो, मगर आम लोगों के दिलों में विनोद हमेशा जीवित थे, जीवित रहेंगे, क्योंकि विनोद खन्ना जैसे लोग गानों के साथ जो आपके और हमारे दिलों में अब बसे रहेंगे। जय हिंद।